पार्ट 1 में हमने देखा था कि लड़के ने रोड किनारे एक औरत को गिरते देखा और फटाफट उसे हॉस्पिटल ले गया। इसके बाद उसने अपने असिस्टेंट से कहा कि बुजुर्ग औरत की मेडिकल फीस पे करे और उसकी फैमिली से भी कांटेक्ट करे। लेकिन उस टाइम उस औरत का बेटा अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज कर रहा था, पर $1 लाख कम पड़ने की वजह से उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे रिजेक्ट कर दिया। तभी हॉस्पिटल से कॉल आई और वो आदमी फटाफट हॉस्पिटल पहुंचा। जब उसे पता चला कि मॉम की सर्जरी पर $1 लाख लगेंगे तो वो बहुत परेशान हो गया, क्योंकि उसके पास अपनी शादी के लिए भी पैसे नहीं थे। इसके बाद उसकी मंगेतर ने उसकी मॉम का फ्यूनरल करके शादी के लिए पैसे जुटाने का आइडिया दिया। जब वो अभी कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा था, तब तक सीईओ के असिस्टेंट ने मेडिकल बिल पे करके उसका बैकग्राउंड चेक कर लिया था। पुराने रिकॉर्ड्स और पेमेंट स्लिप पर सेम नाम देखकर उसे लगा कि शायद वो बुजुर्ग औरत उसकी मां हो सकती है। इसलिए उसने डॉक्टर से डीएनए टेस्ट कराने को कहा, ताकि ये कंफर्म हो सके कि वो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं कि नहीं। जैसे ही असिस्टेंट ने सुना कि टेस्ट रिजल्ट्स रेडी हैं, तो सीईओ ने रिपोर्ट देखने के लिए जल्दबाजी की। लेकिन जब वो चले गए तो छोटा बेटा और उसकी मंगेतर वार्ड में पहुंचे और मां को फ्यूनरल की तैयारी के लिए हॉस्पिटल से बाहर ले गए। इस बीच डीएनए टेस्ट ने कंफर्म किया कि वो औरत सही में सीईओ की बायोलॉजिकल मां है। डॉक्टर ने बताया कि उसकी मम्मी हेड इंजरी की वजह से कोमा में थी, इसलिए सीईओ ने उनके रिकवरी का वेट करने का डिसाइड किया। पर जब वो और उसके असिस्टेंट वापस आए तो उन्होंने देखा कि मां वहां से गायब थी। उसने नर्स से पूछा कि मेरी मां कहां है, और जब उसे ये पता चला कि महिला को उसका छोटा बेटा ले गया है, तब सीईओ ने अपने असिस्टेंट को तुरंत अपनी मां के घर जाने को कहा। और इस समय छोटा बेटा अपनी मां के लिए एक मेमोरियल सेटअप कर रहा था।